फार्मूला सीरीज का 9वां दिन 9वां चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे। नौवां चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है? देखते हैं इसमें फर्स्ट कहता है गोलीय दर्पण का सूत्र। तो आप लोग 10th में भी पढ़ लिए होंगे। गोलीय दर्पण का सूत्र होता है क्या हो जाएगा 1/f इजिकल टू 1/में क्या हो जाएगा v अब प्लस क्या हो जाएगा 1/u। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे f बराबर क्या हो जाएगा दर्पण की फोकस दूरी। सबका मतलब बता दे रहे हैं कि फॉर्मूला याद रखने में कोई परेशानी नहीं आएगा। कि क्या हो जाएगा f बराबर दर्पण की फोकस दूरी। क्या हो जाएगा दर्पण की फोकस दूरी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं v बराबर क्या चीज v बराबर तो v बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। नेक्स्ट देखते हैं u बराबर है दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जैसे 1/। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को सूचित क्या करते हैं m से। तो m बराबर क्या हो जाएगा I/o। क्या हो जाएगा I/o। जैसे इसको बराबर लिख सकते हैं क्या चीज -v/u। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लेते हैं I बराबर क्या कहलाएगा I बराबर कहलाएगा ये हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई। क्लियर है? यहाँ पे क्या दिया o क्या दिया हुआ है o बराबर हो जाएगा वस्तु की लंबाई। क्या हो जाएगा वस्तु की लंबाई। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रकाश किरणें की उत्क्रमणीयता। ठीक है तो ये हो जाएगा क्या चीज देखते हैं कि क्या है माध्यम A1 से कहां तक 2 तक। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/कितना 2 से 1 तक। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं माध्यम 1 से 2 तक जा रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है 2 से 1 तक जा रहा है। इसका कहने का क्या मतलब इसका कहने का मतलब है कि क्या चीज पहले माध्यम के सापेक्ष क्या चीज पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका कहने का मतलब है पहले की जगह क्या हो जाएगा पहले दूसरा लिखे हुए हैं तो क्या हो जाएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या चीज दूसरा है तो यहाँ क्या हो जाएगा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर है? तो प्रकाश गिरने की उत्क्रमणीयता का क्या चीज नियम यही कहता है। क्लियर है? तो दोनों अच्छे तरह से समझ गए होंगे टॉपिक। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला कहता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष पूछ रहा है तो जल के सापेक्ष क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वाटर। क्या हो जाएगा वाटर। ये क्या हो जाएगा बेस में जी। क्या हो जाएगा इजिकल टू a के पावर n बेस में g बटा में क्या हो जाएगा a के पावर n w। क्लियर है? अब इसको समझ लेते हैं। इसको क्या कर a के पावर n बेस में g लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जी मतलब यहाँ पे ग्लास है a मतलब एयर है। क्लियर?
यहाँ देख लेते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए के पावर कितना है, एन। अब बेस में क्या चीज है, डब्लू। डब्लू मतलब यहाँ वाटर है। डब्लू मतलब क्या है, वाटर। ए मतलब क्या है, एयर। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष क्या चीज, वायु के सापेक्ष क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष क्या चीज, वायु के सापेक्ष हो जाएगा जल। क्या चीज, जल का अपवर्तनांक। क्लियर। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण जिसको सी से सूचित करते हैं में संबंध होता है। तो संबंध क्या होता है, तो संबंध है जैसे माध्यम 1 से कहां तक जाएगा, 2 तक, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा में साइन सी। सी मतलब यहाँ दर्शाया गया है। चलिए स्नेल का नियम, स्नेल का नियम सभी को पता होगा, 10 में से देखते आ रहे हैं। क्या हो जाएगा, साइन आई बटा में क्या हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक। क्या हो जाएगा, नियतांक। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी चीज को यहाँ करके लिख सकते हैं दूसरा फॉर्मूला के रूप में। क्या हो जाएगा, साइन आई बटा में क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम 1 से क्या जाएगा, 2 की ओर, तो क्या कहलाएगा, n2 बटा में n1 बराबर इसी चीज को लिख सकते हैं लेमडा 1 बटा में क्या चीज, लेमडा 2। क्या हो जाएगा, v1 बटा में v2। क्लियर है। फिर देख लेते हैं इसको अच्छा तरह से, v1 और v2 क्या है, तो यहाँ पे v2 और क्या चीज, v1 क्या, तो ये है प्रथम एवं क्या चीज, प्रथम एवं क्या चीज, द्वितीय माध्यम। क्या चीज, प्रथम एवं द्वितीय माध्यम, द्वितीय माध्यम में क्या चीज, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर। अब यहाँ देख लेते हैं लेमडा क्या चीज, लेमडा 2 क्या, लेमडा 2 और लेमडा 1 ये क्या, ये है प्रथम एवं क्या चीज, द्वितीय माध्यम में क्या चीज, प्रकाश हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज, तो यहाँ पे बदल जाएगा क्या चीज, तरंग दैर्ध्य। क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। क्या हो जाएगा, तरंग, तरंग दैर्ध्य क्या चीज, तरंग दैर्ध्य की चाल नहीं बोल सकते हैं, सीधे तरंग दैर्ध्य बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक n इक्वल टू सी बटा में क्या हो जाएगा, v। अभी क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट बटा में क्या हो जाएगा, लेमडा। क्लियर है। यहाँ देख लेते हैं c बराबर क्या, c बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं v बराबर क्या चीज, v बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। क्लियर। नेक्स्ट कहता है गोलीय कची है, गोलीय अवतल अथवा उत्तल पृष्ठ कची है अपवर्तन सूत्र। तो गोलीय में क्या कौन सूत्र है, अवतल तथा कची या कर मतलब अथवा दिए हुए उत्तल पृष्ठ अपवर्तन सूत्र। क्या हो जाएगा, n बट्टा में क्या चीज, v, सॉरी n बट्टा में क्या चीज, v, हम माइनस किसको घटा देंगे, 1 बट्टा में u को, किसके बराबर हो जाएगा, n-1 बट्टा में किसको, r। इसको, इस फार्मूला को ऑफलाइन कक्षा में बहुत अच्छे तरीके से
पढ़ा चुके हैं। इसमें या करके दूसरा फार्मूला देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा N2 बटा में क्या चीज V माइनस क्या हो जाएगा N1 बटा में क्या चीज U इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 माइनस क्या चीज N1 बटा में R। इसको प्रूफ करने के लिए ये फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं U बराबर क्या है। U बराबर है वस्तु की दूरी, क्या है वस्तु की दूरी। U बराबर वस्तु की क्या है दूरी, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं V बराबर क्या है, तो V बराबर है प्रतिबिंब की दूरी, क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं R बराबर क्या चीज, R बराबर है वक्रता त्रिज्या, क्या है वक्रता त्रिज्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं N बराबर, N बराबर क्या है माध्यम में अपवर्तनांक, क्या है माध्यम में अपवर्तनांक, माध्यम में अपवर्तनांक। इसको आप अच्छे से उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन कक्षा में इसका हम PDF फाइल के रूप में दे चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी चीज को हम लिख सकते हैं N इक्वल टू N2 बटा में N1, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र, जिसको बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइनल एग्जाम में। ये चैप्टर एग्जाम पर्पस बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य एक बार देखें। अच्छा लगने पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलते रहेगा वीडियो अपलोड होने के बाद। चलिए देखते हैं पहले लेंस के अपवर्तन का सूत्र क्या कहता है, तो कहता है 1 बटा में F इक्वल टू क्या हो जाएगा N माइनस 1, क्या चीज N माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1 बटा में R1 माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा R2, क्लियर। यहाँ देख लेते हैं F बराबर क्या है, तो यहाँ F बराबर है फोकस दूरी, क्या है फोकस दूरी। F बराबर क्या है फोकस दूरी। N बराबर क्या हो जाएगा लेंस के पदार्थ, क्या चीज लेंस के पदार्थ का अपवर्तन, लेंस के पदार्थ का क्या चीज अपवर्तनांक। यहाँ देख लेते हैं R1 एवं क्या चीज R2। यहाँ पे क्या है लेंस वक्र पृष्ठों की त्रिज्या, क्या है लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्या, क्या है लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्या। अब यहाँ देखते हैं पहले जो लिखते थे सब राइटिंग उतना अच्छा नहीं बनता था, फट जा रहा था ग्राफिक्स अच्छा नहीं होने के कारण, लेकिन अब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी वीडियो देखने में। लिखा हुआ अभी पूरा 99% दिखता था, लेकिन 1% कमी थी, लेकिन अब कोई दिक्कत 1% की भी कमी नहीं है। चलिए देखते हैं द्रव्य में फोकस दूरी, तो द्रव्य में फोकस दूरी कितना 1 बटा में F, क्या चीज 1 बटा में F इक्वल टू क्या हो जाएगा L के पावर क्या हो जाएगा N, अब इसमें क्या चीज G माइनस 1, क्या G माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 बटा में R1 माइनस 1 बटा में क्या चीज R2, क्लियर है। यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, L के पावर N अब बेस में G को हम क्या बोलते हैं, E बराबर क्या चीज है वैल्यू A टू द पावर N, सॉरी A के पावर N अब बटा में क्या चीज A के पावर क्या चीज N, और ये क्या हो जाएगा L, क्लियर। अब इतना का वैल्यू इतना के बराबर होता है, क्वेश्चन करने में इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कहता है लेंस सूत्र, क्या कहता है लेंस सूत्र क्या कहता है 1 बट्टा में V माइनस 1 बट्टा में U इक्वल टू 1 बट्टा में F, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कहता है रेखीय आवर्धन, जिसको कहते हैं लेंस द्वारा, क्या चीज लेंस द्वारा, रेखीय आवर्धन केकरा द्वारा तो लेंस द्वारा। इसको सूचित करेंगे M से, तो M बराबर हो जाएगा क्या चीज जस्ट पीछे पढ़ाए हैं क्या चीज I बट्टा में O
इसके बराबर है v बट्टा में u के। तो यहाँ देख लेते हैं f क्या चीज, f क्या चीज v और u क्या चीज u क्या है, एकरा ज्ञात करना है के पदों में। क्लियर है, इसके पदों में ज्ञात करना है तो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे i जस्ट पीछे लिखा दिए हैं, i बराबर क्या होता है, देखिए फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला ही है क्या चीज, i बराबर लिखा है प्रतिबिंब का क्या चीज लंबाई, क्या चीज प्रतिबिंब का लंबाई, प्रतिबिंब का लंबाई। चलिए आते हैं फिर यहीं पे, तो m बराबर हमारा क्या हो जाएगा f माइनस v, अब बटा में क्या हो जाएगा f। क्लियर, या इसी को बोल सकते हैं m बराबर क्या हो जाएगा f, अब बटा में क्या चाहिए f प्लस u। क्लियर, दोनों फार्मूला निकल गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे u का क्या काम होता है, u है यहाँ क्या चीज लेंस से वस्तु की दूरी, क्या है लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की क्या हो जाएगा दूरी। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं v बराबर क्या चीज, v बराबर हो जाएगा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, क्या हो जाएगा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी गलत लिखा गया है, इसको इरेज कर ले रहा है, क्या हो गया, ये मक्खी बहुत तंग कर रहा है, प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और एक बराबर क्या हो जाएगा फोकस दूरी, क्या हो जाएगा फोकस दूरी। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं, आगे कहता है, आगे आगे कुछ फॉर्मूला कह रहा है पतले लेंस हेतु क्या चीज, पतले लेंस हेतु अपवर्तन का सूत्र, कंडीशन दे ले क्या चीज कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग, तो माध्यम अलग अलग होता है, क्या लिख सकते हैं n3 क्या चीज n3 बट्टा में भी माइनस n1 बट्टा में क्या चीज u इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 बट्टा में क्या चीज r1 माइनस क्या चीज n2 माइनस